नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में एंड मार्केट के बारे में। सबसे पहले निफ्टी पे कुछ कमेंट्स करना चाहूंगा। लगभग 125 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है इस समय आपको 17,288 पे 17,257 का आज लो लगा है एंड पिछले 10 मिनट से ऑलमोस्ट यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लेट्स सी यहाँ पे रुकता है या फिर फर्दर गिरावट आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए इसके बारे में जरूर बात करेंगे। उससे पहले जरा डाउ फ्यूचर्स को देखिए, जो 400 पॉइंट्स ऊपर थे अभी 350 पॉइंट ऊपर है। हल्की सी वहां भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप कह सकते हैं डिप देखने को मिल रही है। ओपन नहीं है मार्केट डाउ फ्यूचर्स है तो प्रॉफिट बुकिंग एक गलत वर्ड हो जाएगा, बट वहां भी थोड़ी सी डिप देखने को मिल रही है, ये आप जरूर कह सकते हैं। अब आते हैं आईटी स्टॉक्स पे। पहले मैं आप सभी के साथ नॉर्मल आईटी स्टॉक्स पे बात करता हूं, उसके बाद एक स्टॉक है जो कि रडार पे आपको रखना चाहिए, यानी कि वॉच लिस्ट में लगा लीजिए उसे। बाय मत करिए बेशक, अभी जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें, बट जिन पे नहीं है इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा लेना, क्योंकि कुछ एक्टिविटी लग रही है मुझे जो हो रही है। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं लार्ज आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। पहले टीसीएस 3300 पे एक्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, 30 रुपीज डाउन है। मेरे पास एक्चुअली एक कमेंट भी आया था इन्फोसिस को लेकर कि इन्फोसिस में इसने फंसा दिया एंड अब इन्फोसिस का भाव देख लो। चलो देख लेते हैं भाव भाई इन्फोसिस का भी, पहले टीसीएस का देख लेते हैं। 3300 पे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 3000 पे आपसे कहा था ये मौके हैं खरीदने के, छोड़ना मत। कहां पे आ गया स्टॉक? 3300। ये तो कोई बात नहीं है, 3600 रुपए पे आपसे कहा था प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट आप चाहो तो बुक करो। एक चीज सिंपल सी बोलना चाहूंगा, टीसीएस, इन्फोसिस ये है लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है। और टीसीएस तो टाटा ग्रुप की है, ठीक है। अगर आपको इन स्टॉक्स में भी डर लग रहा है ना, तो फिर आप पैसा बना ही नहीं सकते बाजार में। ये तो आप सिंपल सी मतलब मार्क कर लो इस बात को, या फिर सिर्फ आप ये कर सकते हो आज अगर 5 रुपए गिर गया तो ये स्टॉक खराब हो गया, और कल 5 रुपए बढ़ गया तो ये बेस्ट है। तो आप अगर 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट देखते हो तो आप फिर वो पोर्टफोलियो बना ही नहीं पाओगे, ऐसा मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं। तो जो कह रहे हैं इन्फोसिस में फंस गए हैं या फिर इन्फोसिस बेकार स्टॉक है, वो जरा इसका पास्ट चेक करें, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें। जो लोग कह रहे हैं भाई हिस्ट्री कुछ और थी लेकिन फ्यूचर खराब है, उनसे मैं कहना चाहूंगा अगर आपको लगता है जिंदगी भर यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगा, लाइफ टाइम रेट हाइक्स होते रहेंगे, तो फिर आप डेफिनेटली बेच देना। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्चुअली यूएस एंड यूरोप से ही आ रही है, जो कि वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं और प्लस रिसेशन का डर चल रहा है जो लाइफ टाइम नहीं चलने वाला। अभी रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट के हाइक की उम्मीद थी, अब फिर से वो 25 बेसिस पॉइंट की पहुंच चुकी है। तो आप ये समझ लो FY24 के Q3 या फिर Q4 यानी कि जो अगली साल की स्टार्टिंग होगी, सेम यहां से 12 महीने बाद, वहां पे आपको रेट कट्स आते हुए दिखेंगे, मार्केट रैली करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे पता है ये बिगिनर्स होंगे मैक्सिमम, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आप देखो ना बजट कितना शानदार था, इतने शानदार बजट के बाद मार्केट आपको नीचे दिख रहा है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब कि मार्केट में आप टाइमिंग नहीं कर सकते कि मैं जब खरीदूंगा उसके बाद ही चलेगा, आप बस क्वालिटी पिक कर सकते हो, और ये क्वालिटी है। जिसको लगता है ये क्वालिटी है वो कमेंट करना यस, और जिसे लगता है नहीं है वो नो कमेंट कर देना। मैं भी चेक करना चाहता हूं कि कितने लोगों को लगता है टीसीएस इन्फोसिस एक क्वालिटी स्टॉक्स है। अब स्टॉक्स के लेवल्स पे आते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू डेफिनेटली नेगेटिव हो गया, 3300। मैंने आपके साथ कल भी आई थिंक वीडियो बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था 3280 3260 के लेवल्स पे स्टॉक पहुंच सकता है। प्रीवियस लोज है स्टॉक के अराउंड 3220 का लो लगाया था 6 जनवरी का, वहां तक स्टॉक विजिट कर सकता है। रिसेंटली एक ब्रोकरेज फर्म ने भी इसे डाउनग्रेड करा है, अराउंड 3100 या 3150 रुपए के टारगेट दिए, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ट्रेडिंग पर्पस से थोड़ा बहुत वीकनेस मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आप ले सकते हो, नहीं ले सकते कोई इशू नहीं है। ओवरबॉट ना कर लेना, यानी कि पूरी पोर्टफोलियो एक तरफ, आईटी स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक एक तरफ नहीं, मेंटेन जरूर करना पोर्टफोलियो को, यानी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए। किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूं एंड एक कोर्स भी इसके ऊपर निकाल चुका हूं, फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट। इसमें सारी चीजें कवर करी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इन्फोसिस 1437 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक चार्ट्स पे वीक हो चुका है एंड प्रीवियस लो स्टॉक के जो है 52 वीक लो, उन्हें टेस्ट करने की भी कोशिश कर सकता है स्टॉक। अराउंड 1375 रुपीज तक नीचे जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर में ट्रिपल टॉप बना के प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, जो कि 1448 का था क्लोजिंग बेसिस पे, वो ब्रेक कर रहा है, नीचे आपके लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है। पहला टारगेट 1420 का है, दूसरा 1413, तीसरा 1380 तक भी स्टॉक नीचे में जा सकता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको 4 से 5% का कोई मतलब नहीं बनता। जब स्टॉक चलता है तो एक हफ्ते में ही 20% भाग जाता है। तो यहाँ टेंशन मत लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ 1300 पे भी आएगा तब भी यही कमेंट्री रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए टेंशन मत लो। अब 6 महीने में 1300 हो जाए, अगले 6 महीने में 1700 हो जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बन ही गया ना पैसा। इक्विटी मार्केट है, ये वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब आते हैं एक स्टॉक जो आज तूफानी तेजी में दिख रहा है, टेक महिंद्रा। मोहित जोशी जी जो कि विप्रो के प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दिया है, टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ बने, जो कि मार्केट बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। एक स्टॉक जो मैं आप सभी से कह रहा था रडार पे रखना है आपको, वो है ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। इस शेयर को क्यों रडार पे रखना है दोस्तों, कल के सेशन में इसमें एक लेट मतलब आवर्स में मार्केट जब ऑफ होने वाला था, मार्केट जब बंद हो रहा था फ्राइडे के सेशन में, तो स्टॉक में एक शार्प स्पाइक आया अराउंड 1396 से 1520 रुपीज तक का। 8% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। एंड आप जो नॉर्मल वॉल्यूम्स देखते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं स्टॉक के, उसके सामने अराउंड जितने नॉर्मल वॉल्यूम्स उससे ज्यादा तो डिलीवरी हुई है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम 70-60,000 शेयर्स का है इस स्टॉक पे, एंड फ्राइडे लगभग 1,20,000 शेयर्स डिलीवर हुए हैं। और ये एकदम शार्प एंड में वॉल्यूम्स भी आए, तेजी भी बनी। दैट मींस कोई बड़ा प्लेयर है जो इसे खरीद के कैरी कर रहा है। और इस शेयर की बात करूं तो इसने प्रीवियसली लगभग 8 महीने करीब हो गया है बायबैक वगैरह भी करा था, जो कि ऑलमोस्ट 2900-2000 रुपए के लेवल्स के समथिंग था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर 2900 के समथिंग था। स्टॉक का 52 वीक हाई आपको 1700 रुपीज का दिख रहा है, एंड अभी ये स्टॉक आपके लिए 1435 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 2000 रुपए के हाईज दिखाए हैं आपको। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको रडार पे रखना चाहिए। 14 के पी पे मिलता है, 14 के पी पे, तो वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।